हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड क्रैक इट। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से उसको क्रैक करना है। बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिस पे मैं कंप्लीट प्रिपरेशन टिप्स आपको दूं जिससे आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। So before getting into this video, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. Along with that, बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये प्लेलिस्ट उन सभी लोगों के लिए है जो कि आगे जाकर के रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हैं, या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल वाली प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर एक बार उसको देखिएगा, बिकॉज आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल प्लेलिस्ट क्लियर होने वाली हैं। इसके अलावा जो लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ, सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कवर किया हुआ है बहुत ही ईजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ट्रिक्स के साथ। तो उसको ज़रूर देखिए आप, रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट। और जो लोग आगे जा कर के कॉमर्स में या फिर मैनेजमेंट में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या नेट जेआरएफ सेट देना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन और ना जाने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही ईजी और बहुत ही न्यूमेरिकल फोकस्ड जो है मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी इनकॉर्पोरेट किया है। बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट तो हम बहुत सारी बुक से पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिकल वर्क इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन पीएचडी। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट देखिए, पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स की। और अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मैंने पीपल एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन सभी के एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो उसको भी ज़रूर देखिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप सभी को रेफ़र कर सकते हैं। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के कैंडिडेट हैं और आगे जाकर के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, नेट, जेआरएफ या सेट देने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल एड इंडिया में मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाता हूँ ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक टेलीग्राम चैनल भी है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेटेड एंड लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं, आप उनको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एंड डेली 10 PM नवदीप कौर मैम की क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे, आप उसको भी ज्वाइन करिए, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जा कर के आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं टिप्स टू क्रैक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे मैंने 10 टिप्स इनकॉर्पोरेट की हैं जो कि आपकी डेफिनेटली मदद कर सकती हैं इन क्रैकिंग द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। सो फर्स्ट ट्रिक इज़ अप्लाई फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है फॉर पीएचडी, आप उसको टाइमली ड्यू डेट के अंदर अंदर आप फिल करो, पेमेंट करो और जस्ट मेक अ माइंडसेट कि यू आर रेडी टू गिव द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी। इट्स क्लियर। तो पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। सेकेंड इज़ प्रिपेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। अब आपको सिलेबस फाइंड आउट करना है। वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनका पीएचडी सिलेबस जो होता है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस और नेट जेआरएफ सिलेबस। इज इट क्लियर? आपका जो नेट जेआरएफ सिलेबस होता है या जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है उससे सिमिलर ही होता है आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी या कुछ अलग सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस फॉलो करती है फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो वो उनकी यूनिवर्सिटी में मेंशन होगा, वो उनकी यूनिवर्सिटी में दिया होगा। इज इट क्लियर? तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं बिकॉज यू शुड हैव अ रोड मैप
कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है इन ऑर्डर टू गिव द PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। थर्ड इज़ सेलेक्ट केयरफुली बेस्ट PhD एंट्रेंस बुक्स फॉर प्रिपरेशन। आपको बेस्ट PhD एंट्रेंस बुक्स का चुनाव करना है, इसको बेस बना करके आप प्रिपरेशन कर सको। इज इट क्लियर? आपके PhD एंट्रेंस एग्जाम में वैसे पूछा क्या जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाती है, 50 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस आर कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस स्टैटिस्टिक्स होता है, और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, चाहे कॉमर्स है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हिस्ट्री है। तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए जिसको आप पढ़ सको और आप उसके बेसिस पे अपना PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सको। इज इट क्लियर? इनकम्प्लीट या फिर जो सफिशेंट स्टडी मटेरियल होता है उससे आपको बचना है, बिकॉज अगर पूरा का पूरा कोर्स कवर होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के। फोर्थ इज़ गेट अ परफेक्ट टाइम टेबल टू क्रैक PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत से लोग जो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, इधर दे आर वर्किंग और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको। अगर कोई मॉर्निंग 9 to इवनिंग 4 की ड्यूटी कर रहा है तो उसके बाद उसको टाइम टेबल बनाना है कि आने के बाद वो 3 घंटा या 4 घंटे एज़ पर हिज और हर स्टेमिना वो स्टडी करे PhD की। इज इट क्लियर? या कोई अगर नेट JRF की या कोई और इम्पॉर्टेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा जिससे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी फोकस करे और एक अच्छा स्कोर लेके आए। है ना? बस ये नहीं कि क्वालिफाई हम हो जाएं, बिकॉज अच्छा स्कोर होगा तो आपको इंटरव्यू में मदद मिलेगी। आप एक प्लस पॉइंट लिख सकते हो ये चीज़ कि मैंने 72 या 73 या 83 या 89 ये स्कोर किया है, इससे आपकी नॉलेज शो हो। है ना? आप उसको बोलो नहीं, आपका जो स्कोर है वो आपकी नॉलेज को डिस्क्राइब करे। इज इट क्लियर? तो जस्ट फोकस ऑन गेटिंग गुड स्कोर। फिफ्थ टिप इज़ प्रिपेयर PhD एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनकी वेबसाइट पे या ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कूडोज़ ई-लर्निंग एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिए हुए हैं, वो भी फ्री। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आपको, वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हो। उसमें फ्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो MCQ बेस्ड होते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपको हिंट मिलेगी। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की PYQ अवेलेबल नहीं है तो आप कूडोज़ ई-लर्निंग, बिकॉज ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, BHU ये सब रेन्यूड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप इनको एज अ बेस मान करके इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप उसको रेफ़र करो, कूडोज़ ई-लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, डेफिनेटली आप उसको रेफ़र करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए जिससे आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिक्स्थ टिप इज़ अपीयर फॉर PhD एंट्रेंस मॉक टेस्ट ऑनलाइन। मॉक टेस्ट लगाने का 2 पर्पस है। फर्स्ट, टू असेस योर परफॉर्मेंस। सेकेंड, कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, कितने क्वेश्चन आप 2 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो, और ऐसा तो नहीं है कि आपसे पेपर छूट रहा है या आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में 100 क्वेश्चंस को टाइम अलॉट किया जाता है 2 आवर्स। इज इट क्लियर? तो मॉक टेस्ट 2 चीज़ें बताता है, आपकी परफॉर्मेंस असेस करता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो करेक्ट इन टाइम फ्रेम। एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर देता है मॉक टेस्ट, तो आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी, आपका असेसमेंट होगा नॉलेज का और आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीखिए जिससे पता चले आपको कि कितने समय में आप अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो और फिर आप इम्प्रूव करो, बिकॉज वहाँ पे तो एग्ज़ाम में तो कोई इम्प्रूवमेंट की चांसेस है नहीं, बट मॉक टेस्ट में आप जरूर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। 7th टिप इज़ पेन डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम रिविजन टाइम पे पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ सकते, तो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज़ हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट ईयर हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप एक कॉपी में उसको नोट डाउन कर लो और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ उन्हीं को रेफ़र करो, है ना, उन्हीं को आप रिमेंबर करो, बिकॉज उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट कॉपी बनानी चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो और फिर एग्ज़ाम से पहले आप उसको रेफ़र करो और फिर आपको जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी काम दिया है। 8th टिप इज़
डू थॉरो रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन। बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। जो भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, रिवीजन मीन्स जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको एक बार रिवाइज़ करो आप, बिकॉज लिखे हैं आपने फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवीजन। और अगर आप रिवीजन करोगे ही नहीं तो बट नेचुरल लिखने का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे हैं मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज करो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, जिससे आपको ज़्यादा याद रहे और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको इन योर एग्जामिनेशन। सो रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 9th टिप इज़ रीड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। बहुत से लोग एग्जाम इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, बहुत हसल में रहते हैं, क्योंकि आजकल कोविड टाइम्स में यू हैव टू कैरी अ 50 ml सैनिटाइज़र बॉटल, you must have a ballpoint pen, you must have gloves, you must have admit card, you must have आधार कार्ड और पैन और some important documents। तो हम क्या करते हैं, हम अगर इंस्ट्रक्शंस हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे हम पैनिक हो जाते हैं, जब हमसे जो इन्विजिलेटर होता है वो पूछता है और हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो आपको ये सब चीज़ें, ये सिचुएशंस अवॉइड करनी है, बिकॉज इससे आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप नर्वस हो जाओ या आप पैनिक हो जाओ तो उससे आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचो और सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं आप अच्छे से पढ़ो, जिससे आपको सब चीज़ आप लेके जाओ, आपको सब चीज़ की जानकारी हो और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। लास्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब आप एग्ज़ाम में जा चुके हो, एग्ज़ाम में के जो आपका कंप्यूटर है जो आपको अलॉट किया गया उस पर आप बैठ चुके हो, अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। बिकॉज कई बार मैंने आपको जैसे अभी ऊपर ही बताया मॉक टेस्ट वाले पॉइंट में कि कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस बन रहे होते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आपसे छूट जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, इट इज़ वेरी मच पेनफुल कि बनते हुए क्वेश्चंस छूट जाएँ। तो आपको कोशिश करना है कि अच्छी तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो आपको लग रहा है कि इट विल कंज्यूम टाइम, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है आपको, या कोई केस स्टडी आ गई है तो उसको आप लीव कर दो एंड के लिए। और जो 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं या जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करो, जिससे एक सेटिस्फैक्शन रहे कि मैंने 80 क्वेश्चंस 85 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी 20-30 क्वेश्चन ही बचे हैं, मेरे पास टाइम है अभी 45 मिनट्स, तो आराम से मैं एक फ्री माइंड के साथ इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इज़ इट क्लियर? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने पढ़ाई की है, आप 2 बजे उठे हो, आप 4 बजे उठे हो रात को, इट हार्डली मैटर्स। ऑल दैट मैटर इज़ योर परफॉर्मेंस इन दीज 2 or 3 hours। इज़ इट क्लियर? सो मेक श्योर इट शुड बी वेरी मच फ्रूटफुल, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स दैट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड। बहुत ईजी टिप्स थे और आप डेफिनेटली इसको फॉलो करिए, बिकॉज इट विल डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी तरीके से आपके लिए इफ़ेक्टिव वीडियोस लाते रहें। एंड इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। और अगर कोई PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है फ्यूचर में तो सक्सेस क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली शेयर करिएगा अपना स्कोर, बिकॉज हमें भी उतनी खुशी होती है जितनी आपको खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।